ये कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड से बनाना है, यानी कैश बुक से सीधे रिसीट्स और पेमेंट्स देख के 3 सेक्शन बनाते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। आखिर में क्लोजिंग चेक करना न भूलें, ओपनिंग जमा नेट इंक्रीज बराबर क्लोजिंग। पहले कैश बुक पढ़ो। रिसीट साइड ओपनिंग बैलेंस 5,000, इक्विटी शेयर जारी किए 30,000, ग्राहकों से 2,80,000 और फिक्स्ड एसेट बेची 10,000। पेमेंट साइड सप्लायर्स को 2 लाख, फिक्स्ड एसेट खरीदी 20,000, सन्ड्री एक्सपेंस 20,000, वेजेस और सैलरी 10,000, टैक्स 25,000, डिविडेंड 5,000, बैंक लोन चुकाया 30,000 और बैलेंस वर्ष के अंत में 15,000। दोनों तरफ 3,25,000 बैलेंस बैठा है। तर्क समझो, हर रिसीट और पेमेंट को सही बाल्टी में डालना है। ग्राहकों से पैसा और सप्लायर्स को पैसा, ये कंपनी का मुख्य काम यानी ऑपरेटिंग। फिक्स्ड एसेट खरीदना और बेचना, लंबी अवधि की जायदाद यानी इन्वेस्टिंग। शेयर, लोन, डिविडेंड, मालिकों और लेंडर्स से जुड़ा यानी फाइनेंसिंग। यही 3 बाल्टी हैं, कुछ और नहीं। पहला सेक्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डायरेक्ट मेथड में रिसीट्स से पेमेंट्स घटाते जाओ। ग्राहकों से आए 2,80,000, सप्लायर्स को दिए 2 लाख, घटाओ 80,000 बचे। सन्ड्री एक्सपेंस 20,000 बचे 60,000। वेजेस और सैलरी 10,000 बचे 50,000। टैक्स 25,000 बचा 25,000। यही ऑपरेटिंग से कैश 25,000। दूसरा सेक्शन इन्वेस्टिंग। फिक्स्ड एसेट बेची 10,000, कैश आई इनफ्लो। पर फिक्स्ड एसेट खरीदी 20,000, कैश गई आउटफ्लो। 10,000 आए, 20,000 गए, नेट में 10,000 कैश बाहर गई। इसलिए कोष्ठक में माइनस लिखो। फिक्स्ड एसेट की बात हमेशा इन्वेस्टिंग, यह दिन की लेनदेन कभी नहीं। तीसरा सेक्शन फाइनेंसिंग। इक्विटी शेयर जारी किए 30,000, कैश आई। डिविडेंड दिया 5,000, कैश गई। बैंक लोन चुकाया 30,000, कैश गई। 30 आए, 5 गए, 30 गए, नेट में 5,000 कैश बाहर। कोष्ठक में माइनस। शेयर, लोन और डिविडेंड ये सब फाइनेंसिंग में। अब पूरा हिसाब मिलाओ। ऑपरेटिंग से 25,000, इन्वेस्टिंग में 10,000 घटे, फाइनेंसिंग में 5,000 घटे। तीनों का योग 25 घटाओ 10 घटाओ 5 बचा 10,000, यह कैश में नेट इंक्रीज। अब इसमें ओपनिंग कैश 5,000 जोड़ो, मिला 15,000। और सवाल में बैलेंस सीडी भी 15,000 दिया है, हमारा क्लोजिंग बिल्कुल बैठ गया। यही इंडिपेंडेंट चेक है, वेरीफाइड। और वो धोखा, कई विद्यार्थी हर रिसीट को ऑपरेटिंग में डाल देते हैं। यह गलत है। इक्विटी शेयर से आया पैसा कंपनी ने मालिकों से मांगा, यह फाइनेंसिंग। फिक्स्ड एसेट बेचने से आया पैसा, लंबी जायदाद बेची, यह इन्वेस्टिंग। सिर्फ ग्राहकों से रिसीट, सप्लायर्स को भुगतान और एक्सपेंस, यही ऑपरेटिंग। गलत बाल्टी में डालोगे तो हर सेक्शन गलत होगा और क्लोजिंग चेक भी फेल हो जाएगा। पक्का कर लो। एक ऑपरेटिंग में ग्राहकों से रिसीट घटाओ सप्लायर, एक्सपेंस, टैक्स, मिला 25,000। 2 इन्वेस्टिंग में एसेट बेचने का पैसा घटाओ एसेट खरीदने का, नेट 10,000 बाहर। 3 ओपनिंग 5,000 जमा नेट 10,000 बराबर क्लोजिंग 15,000, जो कैश बुक से बिल्कुल मेल खाता है। इतना साफ। डायरेक्ट मेथड का तरीका समझ आ गया। अगले सवाल में 2 साल की बैलेंस शीट से ही कैश फ्लो निकालेंगे। फुल कोर्स हर सवाल कदम से, बिना जल्दी, mtboard.ai पर।